हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब। अपनी बात चल रही थी मिश्रण की। मैं मिश्रण का टॉपिक आपको पढ़ा रहा था। एक वीडियो में डाल चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझाई थी। शायद अगर आपने ये वीडियो देखा होगा पिछला 1 नंबर पार्ट जिसका, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो आप टेलीग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, कब वैकेंसी आती है, सब कुछ हम टेलीग्राम के ऊपर डालते हैं। डेली का जीके भी हम टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवाते हैं। तो जो ये आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा इस क्लास के मिश्रण के लगभग 5-6 वीडियो बनेंगे। पूरा टॉपिक अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आज ये जितना पढ़ाया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको शाम को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। तो देखिएगा, टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैं पहले आपको 3 नंबर समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको पता है क्लास में भी एकदम इजी लेवल से पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 180 लीटर दूध था, उसमें 40 लीटर पानी मिलाया गया। देखिएगा जरा, क्वेश्चन ने कहा आप लोगों से, साथ साथ डायग्राम को देखना। वो कह रहा है एक बर्तन के अंदर जो दूध था वो कितना था, 180 लीटर था। और वो कह रहा है आपसे कि 40 लीटर पानी मिलाया गया। वो कह रहा है इसके अंदर 40 लीटर पानी मिला दें। तो एक चीज आप मेरे को ये बता सकते हैं क्या कि इस बर्तन के अंदर पानी कितना आ गया, 40 लीटर। 180 लीटर पहले दूध था और उसमें 40 लीटर पानी मिला दिया, तो बर्तन में पानी कितना हो गया, 40 लीटर। अब एक चीज मेरे को आप ये समझा दो कि जब क्वांटिटी दे रखी हो तो आप रेशो बता सकते हैं क्या, दूध और पानी का बता सकते हैं। देखो 180 लीटर दूध है और 40 लीटर पानी है, तो बर्तन में रेशो कितना आ जाएगा, 9 अनुपात कितना बन जाएगा, 2 रेशो हो जाएगा क्या। रेशो तो समझा सकते हो ना आप लोग। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में से 99 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। वो कह रहा है कि इस बर्तन में से क्या कर लिया जाए, 99 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। वो कह रहा है कि 99 लीटर निकाल लिया जाए। वो कह रहा है 99 लीटर का मिश्रण बाहर निकाल लिया जाए। एक चीज मेरे को समझाओ आप, जब 180 लीटर का दूध है और 40 लीटर पानी है, तो आप ये चीज बता सकते हो क्या कि इस बर्तन के अंदर मिश्रण कितना है, बता सकते हो क्या। जब दूध और पानी को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण कितने का बन जाएगा, 220 लीटर का क्या बन गया आपके पास में मिश्रण बन चुका। मिश्रण तो बता सकते हैं ना आप लोग। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जितना भी मिश्रण निकाला जाता है वो उसी अनुपात में निकाला जाता है जिस अनुपात में डाटा गिवन है। एक चीज ये बताई थी। दूसरी मैंने बताई थी, जब कभी भी किताब वाला मिश्रण निकालने की बात करे तो टोटल जो मिश्रण दे रखा है उसमें से आप जितना निकालना है वो पहले ही माइनस कर दो, क्योंकि जब मिश्रण निकालोगे तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। अब इसने क्या दिया था, 180 लीटर दूध और 40 लीटर पानी, तो आपने बता दिया कि मिश्रण कितना बन गया, 220 लीटर का। इतनी बात समझ में आई। और ये कह रहा है 99 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, तो इसमें से पहले 99 लीटर, टोटल में से 99 लीटर घटा दें क्या, तो आपने कह दिया जी शेष मिश्रण आपके पास में कितना रह गया, 121 लीटर का मिश्रण क्या रह गया, शेष रह चुका है। बात समझ में आई है क्या। अब देखो एक बार, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो ये शेष मिश्रण रहा है ये किस अनुपात में शेष है, जिस अनुपात में डाटा गिवन है। यहां पर दूध और पानी की क्वांटिटी पता थी तो आप रेशो बता सकते हैं ना। रेशो कितना आ गया, 9 अनुपात कितना बन गया, 2। और किताब वाला हमेशा झूठ बोलता है। किताब वाला कह रहा है कि 121 लीटर का मिश्रण शेष है और आप रेशो में क्या कह रहे हैं, कितने का मिश्रण कितने का हो जाएगा अनुपात में, 9 और 2, मिश्रण कितने
कितने का बन जाएगा, 11 का। तो 11 अनुपात का मान किसके बराबर, 121 लीटर के बराबर। तो 1 अनुपात का मान 121 बटा में 11 तो किसके बराबर आ गया, 11 लीटर के बराबर आ चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या। अब देखो, अब एक चीज आप यहां से बता सकते हैं क्या कि दूध कितना शेष है। 1 अनुपात का मान 11 है तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 11 से गुणा कर दें क्या, 99 लीटर। ये आपके पास में क्या आया है, शेष दूध आ चुका है। आप ये बता सकते हो क्या शेष पानी कितना है, 1 अनुपात का मान 11 तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 22 लीटर। ये आपके पास में क्या आ गया, शेष क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, आगे पढ़ते हैं। यदि शेष मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया गया तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का संगत अनुपात क्या होगा। वो कह रहा है कि शेष मिश्रण में 5 लीटर क्या कर दिया जाए, दूध मिला दिया जाए। अब पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि हमेशा दूध में दूध मिलाया जाएगा और पानी में ही पानी मिलाया जाएगा। आपके पास अब शेष दूध है कितना, 99 लीटर, और वो कह क्या रहा है आपसे कि 5 लीटर दूध मिला दिया जाए। तो अगर इसमें 5 लीटर दूध मिला दोगे तो 99 और 5, अब आपके पास में दूध कितना हो गया, 104 लीटर क्या हो चुका है, दूध हो चुका है। अब आपके पास 104 लीटर दूध है और पानी कितना है, 22 लीटर। तो वो कह रहा है कि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या है, तो 104 अनुपात कितना हो गया, 22, कहने का मतलब 52 अनुपात कितना आ गया, 11। तो आपके पास में अब रेशो कितना हो गया, 52 अनुपात कितना हो चुका है, 11 का रेशो हो चुका है। बात समझ में आई है क्या, समझ में आई तो नीचे लिख दीजिएगा यदि समझ में आ चुकी है। रिपीट करना है तो बता दीजिएगा, अगर किसी के समझ में नहीं आई है तो मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। किताब वाले ने कहा कि दूध आपके पास में बर्तन में 180 लीटर है, शुद्ध दूध दिया गया है, और वो कह रहा है कि इसमें 40 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो बर्तन में पानी कितना आ गया, 40 लीटर। तो आप एक चीज बता सकते हैं कि बर्तन में दूध और पानी को मिला दे तो मिश्रण कितने का बन जाएगा, 22 लीटर का क्या बन गया, 220 लीटर का क्या बन गया, मिश्रण बन चुका है। अब किताब वाला कह रहा है बर्तन में से 99 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो जितनी भी मात्रा निकालनी है वो उसी अनुपात में निकलेगी जिस अनुपात में डाटा गिवन है। पहली चीज ये बताई थी, और ये भी बताया था कि टोटल मिश्रण में से जितनी मात्रा निकालनी है वो पहले ही माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में, शेष मिश्रण की मात्रा रह जाएगी। तो शेष मिश्रण कितना रह गया, 121 लीटर का क्या रह गया, शेष मिश्रण रह गया। और ये 121 लीटर का शेष मिश्रण है, ये रेशो किस में है, 9 अनुपात 2 में ही होगा साहब। तो आप कहेंगे मिश्रण आपके अनुसार कितना है, 11 अनुपात का, किताब वाले के अनुसार शेष कितना है, 121। तो 11 का मान 121 लीटर तो 1 का मान 11 लीटर। तो दूध कितना शेष रह गया, 99 लीटर, और पानी कितना शेष रह गया, 22 लीटर। किताब वाला कह रहा है 5 लीटर दूध मिला दिया जाए तो 5 लीटर दूध के अंदर दूध मिला दो तो दूध अब कितना हो गया, 104 लीटर। और किताब वाला कह रहा है कि अब दूध और पानी का रेशो कितना होगा, तो 104 लीटर तो दूध है और 22 लीटर पानी है, तो रेशो कितना बन जाएगा, 52 अनुपात कितना बन गया, 11 का रेशो बन चुका है। बात समझ में आई है क्या, आपके समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जी। रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तो नौकरी आ जाएगी। अब कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम यूपी से फॉर्म भर दें क्या, हम वहां से भर दें क्या, जहां से आपका मन मान रहा है आप उसी स्टेट से फॉर्म भर दीजिएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने बताया था कि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो गुजरात आप जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, आप हरियाणा जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, कहीं भी भर दीजिए। लेकिन मेरी चॉइस ये थी सबसे पहले गुजरात और राजस्थान था। अब आपको यूपी भरना है, यूपी भर लीजिएगा, राजस्थान भरना है, राजस्थान भर ले, हरियाणा जाना है, हरियाणा चले जाइए, पंजाब जाना है, पंजाब चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाणा में भी अच्छी वैकेंसी है अब की बार, तो आप हरियाणा अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी।
क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये है कि पढ़ना आपको पड़ेगा, चाहे आप यूपी चले जाए, चाहे आप बिहार चले जाए, कहीं चले जाइएगा साहब, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो चाहे पाकिस्तान चले जाए, ऐसे तो नौकरी नहीं आएगी। पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी खुद की स्टडी नहीं होगी तब तक ये नहीं है कि आप यूपी जाएंगे तो 5-4 नंबर मेरिट जाएगी। जनसंख्या यूपी की तो बहुत है, लोग वहां पर भी बेरोजगार बहुत है। मेरिट किस क्षेत्र की सबसे कम जाती है? जहां पर जो लोकल आबादी है वो बैंकिंग लाइन से कम जुड़ती है, वहां की मेरिट कम जाती है। गुजरात की मेरिट हर बार कम क्यों रहती है? कि वहां के लोकल जो लोग हैं वो बैंकिंग की तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए गुजरात की मेरिट है वो कम रहती है। यूपी की मेरिट एक नॉर्मल मेरिट रहती है, सीटें खूब आती है, लेकिन ये थोड़ी इतनी सीटें, हजारों में सीटें आने के बाद में भी आपकी मेरिट है वो ज़्यादा कम नहीं रहती है, थोड़ी बहुत कम रहती है राजस्थान से। कई बार तो टॉप भी कर जाता है यूपी, क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत है और पढ़ने वाले लोग भी बहुत हैं। गुजरात में ऐसा नहीं है साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर मैं समझा रहा हूं, पहले 5 नंबर बताऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है कि बर्तन ए में दूध एवं पानी का 140 लीटर का मिश्रण है। कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि बर्तन ए की बात कर रहा है, वो जैसा कह रहा है वैसी एक बार बात करेंगे। वो कह रहा है 140 लीटर का मिश्रण दिया गया है। ये मिश्रण किसी भी चीज का हो सकता है, दूध पानी का हो सकता है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे जिसमें पानी क्या है 10% है। वो कह रहा है कि इसके अंदर जो पानी होगा वो कितना होगा? 10% होगा। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। वो कह रहा है इस बर्तन में से क्या कर दिया जाए? 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। वो कह रहा है कि 30 लीटर मिश्रण को क्या कर दें? बाहर निकाल लेते हैं। अब कह रहा है उसके स्थान पर x लीटर दूध मिला दिया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा 112 लीटर हो जाती है तो x का मान क्या है? वो कह रहा है x लीटर क्या कर दिया जाए? दूध मिला दिया जाए। तो बर्तन में अब दूध कितना हो जाएगा? 112 लीटर क्या हो जाता है? दूध हो जाता है। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब देखो, आपके पास में दिया गया कि 140 लीटर का मिश्रण है और किताब वाला कह रहा है कि 30 लीटर मिश्रण निकालना है। तो टोटल मिश्रण में से जितनी मात्रा निकालनी है वो क्या कर दें? पहले ही माइनस कर दें। तो आपके पास में क्या रह जाएगा? शेष मिश्रण रह जाएगा। क्या आपके पास में क्या बच जाएगा? शेष मिश्रण बच जाएगा। वो कितना रह गया? 110 लीटर। इतनी बात समझ में आई? आपको दिया गया कि पानी कितना है? 10% पानी है। टोटल दुनिया का हर नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। दूध और पानी का मिश्रण है। अगर आपके पास में पानी अगर 10% होगा, 100 में से अगर 10% पानी होगा तो दूध कितना रह जाएगा? 90% रह जाएगा। क्या? तो मैंने लिख दिया जी मेरे पास में दूध का परसेंट पता कर लिया कि दूध कितना है? 90% है। बात समझ में आई है क्या? अब देखो 110 लीटर का शेष मिश्रण है जिसमें दूध भी कितना है? 90%। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि शेष आपके पास में दूध कितना है? ये बता सकते हो क्या? 110 का क्या निकाल दे? 90% निकाल दिया तो आपने कह दिया 99 लीटर आपके पास में क्या है? शेष दूध है। आप ये बता सकते हो क्या शेष पानी कितना है? बता सकते हैं। शेष पानी कितना है? तो 110 लीटर का क्या कर दें? 10% निकाल दिया तो 11 लीटर आपके पास में क्या आ गया? शेष पानी आ चुका है। बात समझ में आई? आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेशो बना सकते हैं। 9 अनुपात कितना आ गया? 1 आ चुका है। किताब वाला कह रहा है झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है 110 लीटर का मिश्रण शेष है। आप रेशो में कह रहे हैं 10 अनुपात का है, तो 10 अनुपात का मान 110 लीटर के बराबर, तो 1 अनुपात का मान 11 लीटर के बराबर। अगर 1 अनुपात का मान 11 लीटर तो 9 अनुपात का मान 99 लीटर और 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 11 लीटर आ जाएगा। तो पानी आपके पास में 11 लीटर शेष रहेगा, दूध कितना रह जाएगा? 99 लीटर आपके पास में दूध शेष रह जाएगा। बात समझ में आई है क्या? अब किताब वाले ने क्या कहा आपसे? किताब वाले ने कहा
कि उसके स्थान पर x लीटर क्या कर दिया जाए, दूध मिला दिया जाए। इस x को भूल जाएं आप, ये x नहीं है। मान लीजिए कि शेष दूध आपके पास में 99 लीटर है और मैं कह दूं कि 5 लीटर दूध और मिला दूं, तो अगर 5 लीटर दूध मिलाऊंगा तो आपके पास में दूध कितना हो जाएगा, 104 लीटर हो जाएगा। क्या समझ में आई है क्या? या मैं ये कह दूं कि भाई साहब 20 लीटर दूध और मिला दूं, तो 20 लीटर दूध और मिला देंगे तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा, 109 लीटर हो जाएगा। क्या आपके पास 109 लीटर क्या बच जाएगा, आपके पास में क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। 119 आएगा जी, 119 लीटर क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अगर ये कह दे कि 1 लीटर दूध और मिलाना है, तो 99 लीटर पहले था, 1 और मिला दिया तो दूध कितना हो गया, अब 100 लीटर हो गया। क्या समझ में आई है क्या? अब देखो किताब वाले ने कहा कि x लीटर दूध मिलाया जाता है, तो 99 लीटर तो दूध आपके पास में है और x लीटर आप और मिला देंगे तो अब आपके पास में दूध कितना है, 99 प्लस का कितना, x लीटर। बात समझ में आई? और किताब वाला कह रहा है यदि परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाए, 112 लीटर हो जाए। किताब वाले ने कहा कि दूध कितना हो जाए, 112 लीटर हो जाए। झूठ बोल रहा है किताब वाला, आप क्या कह रहे हो, दूध कितना हो जाए, 99 प्लस का x हो जाए। किताब वाला क्या कह रहा है, 112 हो जाए। तो आप कह सकते हो क्या, 99 प्लस x की वैल्यू किसके बराबर, 112 के बराबर। तो x का मान आपके पास में कितना आ गया, 13। आपसे यही पूछा गया कि बताओ कि x का मान क्या है, तो x का मान कितना आ गया, 13 लीटर आ चुका है। समझ में आई है क्या बात? आपसे पूछा जाता कि दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो दूध कितना हो जाता, 99 प्लस का 13 कर देते तो 112, तो अब बर्तन में दूध हो जाता। और आपके पास में पानी कितना था, 11, तो रेशो कितना आता, 112 अनुपात कितना आ जाता आपके पास, 11 रेशो आ जाता। सिर्फ आपसे क्या पूछा गया था, x का मान पूछा गया था, तो x का मान कितना आ गया, 13 लीटर आ चुका है। समझ में आई है क्या? भेजे में बैठ रही है क्या आपके, ये बात बैठ रही है? तो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेगुलरिटी के साथ बने रहें साथ, नौकरी आएगी, नौकरी आएगी नहीं, नौकरी छीननी पड़ेगी जी। अगर रेगुलर मेहनत करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चद्दर ओढ़ के सो जाएं और किस्मत में लिखा है तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कर्म आपको करना पड़ेगा, बाद में ऊपर वाला जाने। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहें। अगर ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो ऊपर वाला भी देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप भी कामचोर बन रहे हैं तो नौकरी ऊपर वाला भी फिर कामचोर बन जाएगा, टाइम लगाएगा उसमें। आप ईमानदारी से मेहनत तो करके देखो यार, नौकरी आने के बाद में पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी। लोग आपसे बात करेंगे, लोग पूछेंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे। लड़का और लड़की जब लगते हैं तो घर पे आते हैं तो लोग पहले से वेट करते हैं, वो फलाना आपका बेटा घर पे कब आएगा, कब उसको छुट्टी मिलेगी, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। आज रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रही है अपने को, आज तो लोग टॉर्चर करते हैं अपने को। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती साहब, वो ठप्पे की रिस्पेक्ट होती है। जब ठप्पा लगेगा तो दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास में 6 नंबर की बात पहले कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, 2 द्रव A तथा B को किसी बर्तन X में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। वो कह रहा है कि 2 द्रव है आपके पास। मान लीजिए ये हमने बर्तन ले लिया और इसके अंदर A द्रव है और कौन सा है, B द्रव। और वो कह रहा है इस बर्तन को नाम दिया गया X बर्तन के अंदर 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है तो आप A द्रव को तो मान सकते हैं कि ये दूध है और B द्रव को क्या मान लें, पानी मान लें। A को तो आपने दूध मान लें और B को क्या मान लें, पानी मान लें। बात समझ में आई है क्या? अब क्या कह रहा है, जिससे 60 लीटर मिश्रण प्राप्त हुआ। वो कह रहा है कि X बर्तन में 2 द्रव हैं, A और B, वो 2:3 में है और जिससे जो मिश्रण मिलता है वो मिश्रण कितना मिलता है आपको, 60 लीटर का क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है। एक बात बताओ, अगर टोटल मिश्रण आपको पता हो
और दूध और पानी का रेशो पता हो तो आप ये चीज बता सकते हो क्या कि दूध की मात्रा कितनी है और पानी की मात्रा कितनी है। ये चीज बता सकते हो क्या। दूध पानी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको ये ए और बी समझ में नहीं आ रहा। तो ए को तो मैंने मान लिया दूध और बी को क्या मान लिया, पानी मान लिया मैंने। अगर आपको दूध और पानी का रेशो पता है, टोटल मिश्रण पता है, तो आप क्या बता सकते हैं, दूध और पानी का मात्रा बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं। किताब वाला कह रहा है कि 60 लीटर का मिश्रण है और मैं कह रहा हूं रेशो में कितना है। अगर इन दोनों को मिला दें तो मिश्रण कितने का बन जाएगा, 5 अनुपात का। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, 5 अनुपात का मान 60 लीटर, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 12 लीटर आ जाएगा क्या। 60 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि ए द्रव तो कितना हो जाएगा, गुणा 12 से करेंगे तो 24 लीटर आपके पास में ए द्रव आ जाएगा। बी द्रव कितना आ जाएगा आपके पास में, 36 लीटर आपके पास में क्या आ जाएगा, द्रव बी आ जाएगा। द्रव बी का मतलब पानी आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन कह रहा है कि बर्तन X में से 40 लीटर द्रव C मिलाया गया। वो कह रहा है कि बर्तन X के अंदर एक द्रव और मिलाया जाता है। मैं यहां पर दोबारा बना देता हूं, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। वो कह रहा है बर्तन X में, तो ये बर्तन X है क्या, और इस बर्तन X में पहले क्या थे, 2 ही द्रव थे। कौन कौन से, A और B। अब वो क्या कह रहा है, बर्तन X में 40 लीटर द्रव C मिलाया गया, तो बर्तन X के अंदर C द्रव मिला दो और यहां पर क्या लिख दो, C द्रव की मात्रा लिख दो। वो कितनी आ गई, 40 लीटर आ चुके। समझ में आई। ए और बी की मात्रा हमने कहां से निकाली, मिश्रण दिया गया था और ए और बी का अनुपात दिया गया था, तो हमने ए और बी की मात्रा निकाल ली। और सी के बारे में इसने क्वेश्चन में लिखा है कि बर्तन एक्स में 40 लीटर द्रव सी को मिलाया गया, तो हमने लिख दिया जी बर्तन एक्स के अंदर द्रव सी कितना आ गया, 40 लीटर आ चुका है। बात समझ में आई है क्या। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इस संपूर्ण का मतलब क्या हो गया, ए बी सी तीनों में से इस संपूर्ण मिश्रण में से 25 लीटर लेकर बर्तन वाई में डाला गया। वो कह रहा है कि इस पूरे मिश्रण में से 25 लीटर आपको क्या लेना है, मिश्रण लेना है। वो कह रहा है कि 25 लीटर मिश्रण लेकर के 25 लीटर मिश्रण लेकर के क्या करना है, इस बर्तन वाई में डालना है। एक बात बताओ, अगर बर्तन वाई के अंदर आप ये 25 लीटर का मिश्रण निकाल करके बर्तन एक्स से वाई में डालेंगे तो क्या क्या चीजें बाहर निकल कर आएगी इस बर्तन एक्स से। द्रव ए बाहर आएगा क्या, द्रव बी भी आएगा वाई के अंदर और द्रव क्या आएगा, सी भी आएगा। एक चीज आप मेरे को समझा दीजिएगा कि अगर ए बी सी तीनों द्रवों की मात्रा पता, क्वांटिटी पता, तो आप रेशो बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। देखिएगा अगर 4 के पहाड़े से काटूंगा तो 6 आएगा क्या, इसका कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा 10 आएगा। अगर ये 25 लीटर का मिश्रण लेकर के वाई में डालेंगे तो ये किस रेशो में निकल कर आएगा, 6, 9 और 10 के अंदर आएगा। तो मैं कह सकता हूं, किताब वाला कह रहा है 25 लीटर मिश्रण निकाल करके वाई में डालना है, ये झूठ बोल रहा है। आप रेशो में क्या करें, 6, 9 और 10 का टोटल कितना हो गया 25 अनुपात। तो 25 अनुपात का मान 25 लीटर आ गया क्या, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 1 लीटर। इसका मतलब यहां से अगर आप निकालेंगे तो यहां से कितना आएगा 6 लीटर आ जाएगा क्या। अगर इसको 9 अनुपात का गुणा 1 से करेंगे तो ये द्रव बी कितना हो जाएगा 9 लीटर। अगर इसका भी गुणा 1 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 10 लीटर आ जाएगा। बात समझ में आई है क्या। अब मैं आपसे पूछूं कि बर्तन वाई के अंदर द्रव ए की मात्रा कितनी है, तो 6 लीटर। द्रव बी की मात्रा कितनी है 9 लीटर और द्रव सी की मात्रा कितनी आ गई 10 लीटर आ चुकी है। समझ में आई। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है
अब क्वेश्चन ने कहा कि इस संपूर्ण मिश्रण में से 25 लीटर लेकर बर्तन वाई में डाला गया और कह रहा है 15 लीटर द्रव डी को बर्तन वाई में मिलाया गया। अब एक आपके पास में और आ चुका है, कौन सा द्रव आया है, उसका नाम क्या दिया है आप लोगों को, डी द्रव दिया है और उसकी मात्रा कितनी दे दी, 15 लीटर। बात समझ में आई क्या? क्या कह रहा है देखो, 15 लीटर द्रव डी को बर्तन वाई में मिलाया गया। तो हमने लिख दिया जी वाई बर्तन के अंदर अब 4 द्रव आ चुके हैं, ए बी और सी पहले से थे और डी को और मिला दिया, उसकी मात्रा कितनी बताई उसने, 15 लीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है परिणामी मिश्रण में द्रव, परिणामी मिश्रण का मतलब क्या हो गया कि बर्तन वाई के अंदर अब द्रव डी को अगर मिला दिया तो टोटल मिश्रण कितने का हो गया, तो ये 6 9 15 10 25 और 15 कितना 40। तो आपके पास में अब वाई बर्तन के अंदर मिश्रण कितने का आ गया, 40 लीटर का क्या बन गया, मिश्रण बन गया। अब वो कह रहा है परिणामी मिश्रण में द्रव ए का प्रतिशत कितना होगा, वो पूछ रहा है कि वाई के अंदर जो मिश्रण है तो मिश्रण कितने का, 40 लीटर का। वो कह रहा है इसमें ए द्रव का परसेंट कितना है, तो परसेंट बताएंगे तो ए द्रव की पहले मात्रा कितनी है, 6 और इसमें मिश्रण है कितना टोटल 40 और परसेंट बताने के लिए गुणा किससे कर दें, 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो हमने कह दिया साहब ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, तो आपने बताया कि कितना परसेंट है आपके पास में, 15% है। आपसे पूछा जाता कि बर्तन वाई के अंदर डी का, द्रव डी का कितना परसेंट है, तो 15, तो आपके पास डी की मात्रा, टोटल मिश्रण पता है कितने का है, 40 का, गुणा किससे कर देता 100 से, तो ये आपके पास में क्या आ जाता, डी का प्रतिशत आता। आपसे पूछा जाता कि बी कितना परसेंट है, तो 9 लीटर बी है, मिश्रण कितने का, 40 का, तो 9/40 इंटू क्या कर देता 100। आपसे पूछा जाता कि सी कितना है परसेंट में वाई के अंदर, तो 10, तो सी का आपके पास में 10 लीटर सी द्रव है, मिश्रण कितने का है, 40 का, तो 10/40 इंटू क्या कर देते, 100 कर देते। साहब बात समझ में आई है क्या? समझ में आई तो एक बार फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, ये आप घर पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगी। घर पे शाम को आपको टेलीग्राम के ऊपर ये मिल जाएंगे, टेलीग्राम से आप खुद करके देखना, फिर नए समझ में आए तो मेरा वीडियो एक बार फिर दोबारा देखना, क्योंकि आप खुद को करना पड़ेगा साहब। जब खुद की मौत आती है तभी स्वर्ग मिलता है। आपको ये लगता है मैं मर जाऊं और आपको स्वर्ग मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ना आपको पड़ेगा, अगर नौकरी आपको लगना है तो पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी जी। देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको 5-6 वीडियो मिलेंगे इस मिश्रण के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ाऊंगा मैं सारी चीजें। पीछे तो कोरोना की वजह से बीमार हो चुके थे तो क्लास नहीं लग पाई, लेकिन अब तो बेले हैं साहब, आप भी बेले, मैं भी बेला एकदम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास से आएगी। क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को 7 नंबर, पहले बता रहा हूं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, एक बर्तन में 48 लीटर दूध एवं x लीटर पानी है। तो यहां पर बना दें क्या बर्तन, देखो वो कह रहा है एक बर्तन के अंदर दूध दिया गया है, दूध कितना है आपके पास में 48 लीटर, और पानी इस बर्तन में कितना बताया गया, x लीटर बताया गया। ऐसा ही कह रहा है क्या, यदि एक अन्य मिश्रण, वो कह रहा है यदि एक अन्य मिश्रण, इसका मतलब एक दूसरा मिश्रण होगा जिसमें 2x लीटर दूध एवं 3x लीटर क्या है, पानी है। तो हमने बढ़ा दिया साहब, ये कह रहा है कि दूध तो होगा कितना होगा 2x लीटर, और पानी कितना होगा आपके पास में 3x लीटर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब क्या कह रहा है, 3x लीटर पानी है को उस बर्तन में डाल दिया जाता है। वो कह रहा है इस बर्तन के अंदर क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण 60 लीटर हो जाता है। वो कह रहा है मान लो कि इस बर्तन को उठा करके अगर मैं डाल दूं तो आपके पास में जब मिश्रण बनेगा वो मिश्रण कितने का बन जाएगा, 60 लीटर का क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहा है एक बर्तन में 48 लीटर दूध है, तो मैंने ये मान लो ए बर्तन ले लिया
और इसके अंदर 48 लीटर दूध लिख दिया और वो कह रहा है x लीटर पानी है, तो हमने बता दिया कि इसमें कितना है, x लीटर पानी है। वो कह रहा है एक अन्य मिश्रण जिसमें 2x लीटर दूध और 3x लीटर पानी है, तो हमने मान लो ये अन्य बर्तन ले लिया B और इसमें 2x लीटर दूध दे दिया और 3x लीटर क्या दे दिया, पानी है। उस बर्तन में डाल दिया जाता है, किस बर्तन में, ए बर्तन में अगर बी को उठा करके डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में 60 लीटर क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। अगर आप इस बी बर्तन को उठा करके ए में डालेंगे तो मिश्रण क्या हो जाएगा, 60 लीटर का हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, ये एक्स वैक्स अगर भूल जाएं आप, ये एक्स एक बार नहीं है, मान लो कि यहां पर ये होता, ये 10 लीटर होता और ये आपके पास में 20 लीटर होता और ये 30 लीटर होता, और मैं कहता कि बर्तन बी को उठा करके ए में डालना है, तो एक चीज बता दो कि ए बर्तन के अंदर दूध कितना हो जाता। ए में पहले से दूध कितना था, 48, और बी को इसमें डालते तो बी से दूध कितना आता, 20 आता क्या, तो बी आपके पास ए में दूध तो कितना हो जाता, 68 लीटर, और इस बी को उठा करके ए में डालते तो ए में पानी भी तो आता, कितना आता, 30 लीटर पानी आता, तो ए में पानी कितना बन जाता, 40 लीटर बन जाता। समझ में आई है क्या। एक चीज और बता दो कि अगर 68 लीटर अब आपके पास ए में दूध है और 40 लीटर अब ए में पानी है, तो अब मिश्रण कितने का है, 108 लीटर का क्या बन रहा है, अब मिश्रण बन रहा है। और किताब क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है, कितना है, 60 लीटर। तो मैं अगर अनुपात होता तो बता देता 108 अनुपात का मान किसके बराबर हो जाता, 60 लीटर के बराबर हो जाता। लेकिन यहां पर है क्या, x की फॉर्म में है तो हम x ही मानेंगे। देखो क्या कह रहा है, जैसा कहेगा वैसे हम बात मान लेंगे इसकी। देखो एक बार, यहां पर x लीटर है, यहां पर 2x है, यहां पर कितना है, 3x। अब बताओ मेरे को, अगर ये ए बर्तन में आएगा तो यहां पर आपके पास में दूध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 48 लीटर तो पहले से है, और 2x अगर ये आ जाए तो आपके पास में दूध कितना हो गया, 48 प्लस का कितना हो जाए, 2x हो जाए क्या। पानी पहले से कितना है, x, अगर ये पानी इसमें और डाल दूं तो पानी कितना आ गया, 3x और आ गया जी। समझ में आई है क्या बात। अब आपसे मैं ये कह दूं कि इस बर्तन के अंदर ए बर्तन में अब मिश्रण क्या बन गया, अगर दूध और पानी को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाए, मिश्रण बन जाए। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास में जो मिश्रण बन रहा है वो 48 प्लस का कितना बन रहा है, 6x। और किताब वाला झूठ बोल रहा है, किताब वाले ने क्या कहा, परिणामी मिश्रण कितना बन जाए, 60 लीटर का। तो आप क्या लिखेंगे, 48 प्लस 6x का मान किसके बराबर, 60 के बराबर। तो 6x के बराबर में कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि 48 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर 60 में से 48 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 12। तो 6x के बराबर में 12, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब मेरे से अगर कोई पूछता कि बर्तन ए के अंदर पानी कितना था, तो मैं बता देता कितना था, 2 लीटर। समझ में आई क्या बात, x का मान कितना है, 2। मेरे से कोई पूछता कि बर्तन बी के अंदर दूध कितना था, तो गुणा कर देता 2 से, तो ये कितना आ जाता आपके पास में, 4 लीटर। अगर x का मान 2 है तो 3x का मान कितना आ जाएगा, गुणा 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 लीटर आ जाएगा। आपसे कोई पूछता कि बर्तन B के अंदर मिश्रण कितने का है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 लीटर हो चुका है। आपसे कोई कहता बर्तन A का मिश्रण कितने का है, तो 48 और 2 कितना हो जाता आपके पास, 50, 50 और 10 कितना हो गया, 60। किताब वाले ने यही तो बोला है कि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण कितने का बन जाए, 60 का। आपसे पूछा है अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, वो कह रहा है अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अंतिम का मतलब ये जो चीज मिलाई है इसमें दूध कितना है, इसका मतलब दूध यहां से कितना आया है, 2x आया है। तो 48 पहले से था और ये अंतिम मिश्रण, इसका मतलब B को मिला दिया जाए किसमें, A में मिलाया है, तो आपके पास में यहां से दूध कितना आएगा, 4 लीटर आएगा। इसका मतलब यहां पर आपके पास अंतिम मिश्रण में दूध कितना हो गया, 52 लीटर। आपसे कहता अंतिम मिश्रण कितने का है, तो ये तो ऊपर दिया हुआ है 60। आपसे कहता अंतिम मिश्रण
मिश्रण में पानी कितना है, तो पहले से पानी कितना है 2 लीटर, और यहां से पानी अगर और आता 6 लीटर, तो अंतिम मिश्रण में पानी कितना हो जाता 8 लीटर क्या हो जाता पानी हो जाता। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है तो लिख दीजिएगा जी, समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बेजे में आपकी अगर बैठी है कुछ बातें तो, क्योंकि ये चीज खेल प्रैक्टिस का है, मैं चाहे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। हम अंगुली पकड़कर चलना सिखा सकते हैं, अगर आप चलने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं चला सकती साहब, क्योंकि चलना पड़ेगा, कोशिश करेंगे तभी तो बात बनेगी। अब देखो भाई साहब क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 नंबर बता रहा हूं मैं, पहले 1 नंबर की बात कर रहा हूं। देखो M और N दूध की 2 किस्में हैं जिन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। M में दूध और पानी का अनुपात, वो कह रहा है कि आपके पास में M और N की 2 किस्में होगी, जिसमें दिया गया कि M के अंदर दिया गया कि दूध और पानी का जो रेशो दिया गया है वो रेशो है आपके पास में 5:1 में, और N के अंदर दूध और पानी का जो रेशो है वो कितना है 5:4 के अंदर दिया गया है साहब। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, स्टार्टिंग वाली लाइन समझ में नहीं आई। अब कह रहे हैं परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। स्टार्टिंग में क्या कहा कि M और N की दूध की 2 किस्में हैं, जैसे एक अमूल दूध हो गया और एक क्या हो गया सरस, ये 2 क्या है ब्रांड हैं। M और N क्या है दूध के 2 ब्रांड हैं, जिसमें दूध कितना है वो कह रहा है जिन्हें 2:3 में मिलाया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर तो रेशो है कितना 2 का, और ये कितने का है 3 का। वो कह रहा है M और N का जो रेशो दिया गया अनुपात में मिलाया जाता है, किसमें 2:3 में। तो मैं ये मान सकता हूं क्या कि मेरे पास में ये 2 लीटर है और ये N दूध कितना है 3 लीटर। एक बार भूल जाओ, अगर आप लोगों को ये पता हो कि अगर ये आपके पास में 120 लीटर अगर M दूध है और इसमें दूध और पानी का रेशो पता है, तो आप ये बता सकते हो क्या दूध कितना और पानी कितना, बता सकते हो क्या? देखो किताब वाला कह रहा है 120 लीटर मिश्रण है, आप रेशो में क्या कहेंगे 6 अनुपात है, 6 अनुपात का मान 120, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 20, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार ये दिया गया है कि M और N को 2 दूध की किस्में है, वो किस अनुपात में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो चाहे आप x से कर लें चाहे आप रेशो से कर लें, एक ही बात है। देखो अगर मैं ये मान लूं कि ये 200 लीटर है और ये कितना है 300 लीटर, तो रेशो भी वही रहेगा क्या, 2 अनुपात कितना रहेगा 3 ही रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। आप मात्रा वो माने जिसके अंदर आपका 6 का भी भाग जाए यहाँ पर और क्या जाए 9 का भी। अब देखो 6 का भाग देंगे तो पॉइंटों में जाएगा क्या, तो पॉइंटों में तो हमें निकालना नहीं है, तो इसी वजह से अगर मैं इसका गुणा 3 से कर लूँ और इसका भी गुणा 3 से कर लूँ तो बात तो वही रह जाएगी ना। इसका मतलब इसको मैं कितना बना लूँ 600 और इसको मैं कितना बना दूँ 900 बना दूँ, तो अब भाग चला जाएगा क्या, जरा देखना 6 का भी भाग चला जाएगा और यहाँ पर 9 का भी भाग चला जाएगा। अब हमने मान लिया ये 600 लीटर का मिश्रण है और ये कितने का है 900 लीटर का मिश्रण है। अब किताब वाला कह रहा है कि 5:1 में है ये, तो झूठ बोल रहा है ये। आप दूध और पानी का रेशो है तो मिश्रण का रेशो बता सकते हैं क्या 6 अनुपात, 6 अनुपात का मान 600 लीटर आ गया, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 100 लीटर हो जाएगा क्या। तो आप बता सकते हैं ना दूध तो कितना आ जाएगा आपके पास में 500 लीटर आ जाएगा साहब, और पानी कितना आ जाएगा 100 लीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या, ये हमने माना है। इसी प्रकार ये कह रहा है 900 लीटर है N के अंदर मिश्रण, आप रेशो में क्या कह रहे हैं 9 अनुपात, तो 9 अनुपात का मान 900 लीटर आया, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 100 लीटर। इसी प्रकार ये तो कितना हो जाएगा आपके पास में 500 लीटर N के अंदर दूध आ गया, पानी कितना आ गया 400 लीटर आपके पास में क्या आ गया पानी आ गया। अब किताब वाले ने क्या कहा आपसे कि परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या है। एक बात बताओ,
परिणामी मिश्रण का मतलब वो क्या कह रहा है, जिन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। वो कह रहा है अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा। तो देखो इसमें दूध कितना है 500 और पानी कितना है पहले से 100। अगर इनको आपस में मिलाएंगे तो यहां से भी दूध आएगा क्या, कितना आएगा 500 आएगा। तो आपने लिख दिया जी दूसरे बर्तन में दूध कितना 500। अगर मिलाएंगे तो यहां से क्या आएगा, पानी आएगा। पहले से पानी कितना है 100, अगर 400 पानी और आ जाएगा तो यहां पर आपके पास में पानी कितना बन जाएगा, तो ये तो 1000 लीटर दूध हो गया और आपके पास में 400 आएगा पानी, तो ये कितना हो गया 500 लीटर क्या हो गया पानी। रेशो ही तो बताना है आप लोगों को, रेशो कितना आ गया 2 अनुपात कितना आ गया 1। यही चीज बतानी है परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध और पानी का रेशो कितना आ गया 2:1 आ चुका है। बात समझ में आई है क्या, समझ में नहीं आई तो एक बार एक्स से बता रहा हूं मैं, ये तो बेसिक है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को मैं एकदम एक्स से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक्स से बात करेंगे इसकी कि एक्स से हम किस प्रकार से कर सकते थे, वहां पर पेपर में कई बार दिमाग में नहीं आती है ये चीजें। देखो एम और एन की बात कर रहा है, ये दूध के 2 ब्रांड है, ये एम और एन। मान लीजिए एक सरस दूध है एक अमूल दूध है। वो कह रहा है ये 2 अनुपात किसमें है 3 के अंदर मिलाए जाते हैं, आपस में मिलाए जाते हैं। ये 2:3 में आपस में मिलाए जाएंगे। इसका मतलब आगे क्या दिया गया, एम में दूध एवं पानी का रेशो दे रखा है, दूध एवं पानी का रेशो दिया गया है कितना है आपके पास 5:1। इसमें भी दूध एवं पानी का क्या है रेशो दिया गया है कितना है आपके पास 5:4। ये 2:3 में मिलाए जाएंगे तो पहले पता करना पड़ेगा ना कि दूध कितना है और पानी कितना है। यहां पर भी पता करना पड़ेगा कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो देखो हमने मान लिया कि ये 2x लीटर है और इसको मान लिया ये कितना है 3x लीटर है। किताब वाला कह रहा है कि ये 2x लीटर का क्या है मिश्रण है और मैं रेशो में क्या कह रहा हूं 6 अनुपात का है। तो 6 अनुपात का मान किसके बराबर 2x लीटर के बराबर। तो 1 अनुपात का मान 2x बटा में क्या कर दे 6 कर दिया। इसका मतलब x बटा में कितना आ गया 3 लीटर। बात समझ में आई क्या। अगर 1 अनुपात का मान x बटा 3 लीटर है तो 5 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, इसका गुणा किससे कर दे x बटा 3 से। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 5x बटा 3 लीटर। बात समझ में आ रही है क्या। इसी प्रकार पानी बता सकते हैं ना, 1 अनुपात का मान कितना है x बटा में कितना आ गया 3 लीटर। समझ में आई। इसी प्रकार ये कह रहा है 3 लीटर का मिश्रण है, आप रेशो में कह रहे हैं 9 का। तो 9 अनुपात का मान किसके बराबर 3x लीटर के बराबर। तो 1 अनुपात का मान 3x बटा में क्या कर दिया 9, इसका मतलब x बटा 3 लीटर के बराबर। तो इस बर्तन में आपके पास में अगर गुणा करूंगा x बटा 3 से इसको 5 को, तो ये कितना आ जाएगा 5x बटा में कितना आ जाएगा 3 लीटर आ जाएगा। क्या कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, 5 का गुणा करना है x बटा 3 से, तो ये कितना आएगा 5x बटा 3। इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा 4x बटा में कितना आ जाएगा 3 लीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और किताब वाले ने क्या कहा, इन्हें मिलाया जाता है, मिलाएंगे तो दूध में दूध मिलेगा और पानी में पानी मिलेगा। देखो दूध इस बर्तन में कितना है 5x बटा 3 और यहां से अगर दूध इसमें आएगा तो इसमें मिल जाएगा क्या, तो यहां से दूध कितना आ गया 5x बटा 3। समझ में आ रही है क्या। अब अगर इसको मिलाया तो यहां से पानी की पहले कितना है x बटा 3, इसमें पानी पहले से कितना है x बटा 3। अगर इसको मिलाऊंगा तो यहां से पानी उठकर कितना आएगा यहाँ पर 4x बटा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 10x बटा 3 और ये आपके पास में कितना हो गया 5x बटा 3। 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, इसका मतलब रेशो कितना आ गया 2 अनुपात कितना आ चुका है 1 का रेशो आ चुका है। बात समझ में आ रही है क्या, बेजे में बैठ रही है क्या बात आपकी। एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पेपरों के अंदर आ चुके हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। मैं टॉपिक वही पढ़ाता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन वही करवाता हूं जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आलतू फालतू की चीजें अपने पास नहीं है। ऐसा
आलतू फालतू की चीज़ें हम पढ़ाते नहीं हैं। हाँ, पेपर के अंदर जो चीज़ें आती है वो आपको पढ़ा रहे हैं। हज़ारों बच्चे नौकरी लगे हैं, आप भी लग जाएंगे। बात ये है कि अगर आप बात हमारी मानेंगे वो तो नौकरी लग जाता है, जो ज़्यादा समझदार है उसकी हम कह नहीं सकते साहब। हाँ, गलत चीज़ें नहीं है, जो बच्चे नौकरी लगे हैं उनसे आप पूछिएगा कि गलत थोड़ी पढ़ाया था, बात सही पढ़ाई है, तभी आज कितने बच्चे नौकरी कर रहे हैं। गुजरात के अंदर जाएं तो गढ़ बन चुका है। इंटरव्यू पैनल वाले जानने लगे हैं गुजरात और जम्मू के अंदर हमें। वो पूछते हैं यार हनुमानगढ़ वाले इतनी भयंकर ट्रेनिंग कैसे दे देते हैं, एक बार बात तो करवाओ। प्रतीक्षा बुकर से पूछना, इंटरव्यू वालों ने नंबर लिए थे कि हर साल इतने बच्चे ये जम्मू भेज रहे हैं, बात क्या है, इस बंदे से हमें मिलना है। सिर्फ हमारी तो गाइडेंस है, आपकी मेहनत है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी ऐसा मौका मिलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। पहले 4 नंबर क्वेश्चन बता देता हूं। एक बर्तन में दूध एवं पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1 के अंदर है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक बर्तन के अंदर जो दूध और पानी का जो रेशो दिया गया है वो 3:1 किस में है, 1 के अंदर है। इतनी बात समझ में आई। उसमें से 1/25 भाग मिश्रण निकाल लिया जाता है। हर बार मात्रा देता है, अब की बार वो कह रहा है 1/25 भाग निकाला जाता है। वो कह रहा है इसमें से 1/25 भाग क्या कर लिया जाता है, मिश्रण निकाल लिया जाता है। वो कह रहा है 1/25 भाग मिश्रण निकालना है। समझ में आ रही है क्या बात? अब कह रहा है और उसकी जगह 24 लीटर क्या करना है, पानी मिलाना है। वो कह रहा है कि 24 लीटर क्या कर दिया जाए, पानी मिला दिया जाए। परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात फिर कितना हो जाए, 24 लीटर पानी मिलाने के बाद में अनुपात कितना हो जाए, 2:1 हो जाता है। तो बर्तन में आरंभ में मिश्रण क्या था ये आपको बताना है। देखो एक बार बेसिक से बता रहा हूं, अगर मान लो ये चीज न होती और आपसे कहता कि 100 लीटर मिश्रण निकालना है, 100 लीटर मिश्रण निकालना है, तो आप मेरे को एक चीज बता दो कि दूध कितना निकलता और पानी कितना निकलता। अगर ये चीजें न होती तो आप क्या कहते, किस अनुपात में निकालेंगे, 3:1 में निकालेंगे, 3:1 में निकालेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं 100 लीटर मिश्रण निकालना, आप रेशो में क्या कहेंगे, 4, तो 4 का मान 100 लीटर आ जाएगा क्या, तो 1 का मान 100 बटा में अगर 4 कर देता तो 25 लीटर आ जाता। तो यहाँ से आप ये बता देते क्या कि मिश्रण आपने कितना निकाला, तो 75 लीटर आपने क्या निकाल लिया, दूध निकाल लिया, मिश्रण नहीं निकाला, दूध निकाला। पानी कितना निकाल दिया, 25 लीटर आपने क्या कर दिया, पानी निकाल दिया। इतनी बात समझ में आई है क्या? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है क्या आपको? तो इसी प्रकार मैं 1/25 को सॉल्यूशन बता रहा हूं, 2-3 तरीकों से कर सकते हैं इसको। अब देखो क्या कह रहा है, अगर मैं ये कह दूं, ये कह रहा है 1/25 भाग मिश्रण निकालना है, ये किस अनुपात में निकलेगा, 3:1 में निकलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 4 अनुपात का मान 1 बटा किसके बराबर, 25 के बराबर। सही है क्या ये बात? तो 1 अनुपात का मान 1/25 और बटा में कितना, 4, तो 1 बटा किसके बराबर, 100 के बराबर। तो 3 का मान 3/100 के बराबर और 1 का मान 1/100 के बराबर। ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। दूसरा पैटर्न बता रहा हूं, अगर मान लो ये 30 लीटर होता और ये 10 लीटर होता, ये 30 लीटर है, ये 10 लीटर है, तो आप मिश्रण बता देते क्या, मिश्रण कितने का बन जाता, 40 लीटर का। इतनी बात समझ में आई। अगर ये चीज नहीं होती, यहाँ पर ये लिखा होता कि 10 लीटर मिश्रण निकालना है, 10 लीटर क्या करना है, मिश्रण निकालना है। तो मैंने क्या बताया, टोटल में से क्या कर दिया जाए, जितनी मात्रा निकालनी है वो पहले ही माइनस कर दे, तो आपके पास में क्या रह जाए, शेष मिश्रण। 40 लीटर में से अगर 10 लीटर निकाल दूं तो शेष कितना रह गया, 30 लीटर। ये किस अनुपात में, जब क्वांटिटी पता हो तो रेशो बता सकते हैं ना, ये किस अनुपात में, 3:1 में। तो मैं क्या लिखता कि 4 अनुपात का मान 30 लीटर, तो 1 अनुपात का मान किसके बराबर, 7 चौका 28, तो आपके पास में 7.25 के बराबर। अब शेष दूध बता देते और शेष क्या बता देते आप, पानी बता देते। बात समझ में आ रही है ना?
तो इसी प्रकार हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हजारों तरीकों से कर सकते हैं। एक जो पहला पैटर्न बताया था, दूसरे पैटर्न से भी बता रहा हूं। देखो मैं ये कह सकता हूं क्या ये 3x लीटर है, ये कितना है x लीटर। तो आप मेरे को ये बता दो कि मिश्रण कितने का बन गया, 4x लीटर का बन गया। क्या समझ में आ रही है क्या? मिश्रण कितने का बन गया, 4x लीटर का क्या बन गया, आपके पास में मिश्रण बन चुका है। और वो कह रहा है कि 1/25 भाग मिश्रण निकालना है। अगर 4x का 1/25 भाग करोगे तो मिश्रण कितने का निकलेगा, 4x/25 क्या निकल जाएगा, ये निकालना है आपको। समझ में आ रही है ना बात? कितना मिश्रण निकाल लिया आपने, 4x/25 निकाल लिया। समझ में आई क्या बात? अगर 4x टोटल था और उसमें से 4x/25 लीटर आपने निकाल लिया। देखो दोबारा बता रहा हूं यहां से, देखो एक बार 40 लीटर तो मिश्रण था, संख्या रख के बता रहा हूं, और हमने कहा यहां से 10 लीटर मिश्रण निकालना है। तो 40 में से अगर 10 घटा दें तो आपने क्या कहा था कि शेष मिश्रण आपके पास में क्या रह जाएगा, तो आपने क्या बताया था, 30 लीटर बताया था। समझ में आई क्या? इसी प्रकार आपने कह दिया कि वो कह रहा है 1/25 भाग मिश्रण निकालना है। तो टोटल मिश्रण कितना, 4x लीटर, और 4x का अगर 1/25 भाग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4x/25 निकल जाएगा क्या? अब देखो अगर टोटल 4x लीटर है, इसमें से निकाल कितना दिया, 4x/25 निकाल दिया, तो ये बता दो कि शेष मिश्रण कितना रह जाएगा। तो मैं बता सकता हूं क्या कि शेष मिश्रण मेरे पास में क्या रह जाएगा, 4x में से अगर 4x/25 में घटा दूं तो शेष मिश्रण 25 चौका कितना आ गया, 100, और उसमें से अगर 4x घट जाएगा तो शेष कितना रह जाएगा, 96x बट्टा में कितना रह जाएगा, 25 लीटर क्या रह गया, ये शेष मिश्रण रह चुका। समझ में आई? अब एक बार यहां पर आओ, किताब वाला कह रहा है शेष मिश्रण 30 लीटर का है। आप रेशो में क्या कह रहे हैं, 4 अनुपात का है, तो 4 अनुपात का मान 30 लीटर लेते हैं क्या, तो 1 अनुपात का मान 30 बट्टा में 4 करेंगे तो 7 पॉइंट कितना आएगा, 25। तो आप ये बता सकते हैं ना शेष आपके पास में दूध कितना है, ये बता सकते हो ना। तो क्या गुणा कर दें, 3 का गुणा किससे कर दें, 7.25 से गुणा कर दिया तो आपके पास में 21.75 लीटर तो क्या आ गया, शेष दूध। शेष पानी कितना है ये बता सकते हो ना, शेष पानी कितना है तो बता सकते हैं, पानी कितना आ गया, 7 पॉइंट कितना आ गया, 25 लीटर शेष पानी रह चुका। अगर शेष मिश्रण पता है तो शेष दूध और पानी की मात्रा बता सकते हैं। सिर्फ मैंने ये इन चीजों से समझाया। अब इसके ऊपर चल रहे थे, 4x लीटर का मिश्रण था, उसमें से निकाल कितना दिया, 4x का 1/25 भाग निकाल दिया, इसका मतलब 4x/25 निकाल दिया। 4x में से अगर 4x/25 निकाल दिया तो शेष कितना रह गया, 96x/25 रह गया। और ये किस अनुपात में शेष है, 3:1 में शेष है। किताब वाला क्या कह रहा है कि शेष कितना, 30 लीटर। आप रेशो में क्या कह रहे हैं, 4 अनुपात। तो आप यहां पर भी बोल सकते हैं क्या कि 4 अनुपात का मान किसके बराबर, 96x/25 लीटर के बराबर। तो 1 अनुपात का मान 96x/25 और आपके पास में बटा में कितना, 4। तो मैं लिख सकता हूं क्या, 24x बटा में कितना आ गया, 25 लीटर आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? अगर 1 अनुपात का मान आपके पास 24x/25 है तो 3 अनुपात का मान बता सकते हो ना। 24x/25 का अगर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 72x बटा क्या आ जाएगा, 25। ये क्या आया, शेष क्या आ चुका है, दूध आ चुका है। समझ में आई? इसी प्रकार यहां पर आपने बताया कि शेष पानी 7 पॉइंट कितना है, 25, क्योंकि 1 अनुपात का मान कितना था, 7.25। तो यहां पर भी आप बता सकते हैं कि शेष आपके पास में जो पानी रहेगा वो कितना है, 1 अनुपात का मान कितना है, 24x बटा में कितना है, 25 आ चुका है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में वो कह रहा है
उसमें 1/25 भाग मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह 24 लीटर पानी मिला दिया। मान लो आपने यहां पर बताया था संख्या के अंदर 7.25 लीटर आपके पास पानी था और मैं कहता हूं 2 लीटर पानी मिलाना है, तो पानी कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। और ये क्या कह रहा है कि 24 लीटर पानी मिलाना है, तो पानी के अंदर पानी मिलाएंगे, प्लस का क्या कर दे 25 कर दे, तो पानी कितना हो गया 24x/25 प्लस का कितना हो गया 25। अब क्या कह रहा है, तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2 अनुपात क्या हो जाए 1 हो जाए। तो दूध के सामने दूध का अनुपात रख दें और पानी के सामने क्या रख दें, पानी का। वो कह रहा है आपने 24 लीटर अगर पानी मिलाया तो दूध और पानी का रेशो क्या बन गया, 2 अनुपात 1 बन चुका है। तो देखो जरा इसका सॉल्यूशन कर दूं क्या, एलसीएम कितना आएगा 25, तो 24x और 25 × 24 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 600। तो पानी कितना हो गया 24x प्लस का 600 बटा में कितना आ गया 25। दूध कितना है आपके पास 72x/25, पानी कितना है आपके पास 24x प्लस का 600 बटा में कितना 25 बराबर दूध का रेशो कितना 2, पानी का रेशो कितना 1 रख दीजिएगा, 2 अनुपात कितना 1 रख दीजिए। अब 25 से 25 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, कैसे कटेगा, जब A/B और C/B में अगर D दिया जाए तो आप लिख सकते हैं A/B गुणा में D/C लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये संख्या आप लिख सकते हैं 72x/25 और ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 25 ऊपर जाएगा तो 25 बटा में कितना 24x प्लस का कितना 600। ये ऐसे हो जाएगा तो 25 से 25 कट जाएगा, रेशो कितना है 2 अनुपात कितना 1। क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 72x बराबर में कितना 24 दूआ 48x प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास 6 दूआ कितना 12, तो कितना हो जाएगा 1200। अब 72 में से 48 घटाऊंगा तो कितना 24x के बराबर में कितना 1200, तो x का मान 24 पंजा 120, तो x का मान कितना आ जाएगा 50। वो पूछ रहा है आपसे बर्तन में आरंभ में मिश्रण कितने का था, आपसे पूछा जाता बर्तन में आरंभ में दूध कितने का था, तो कितना था 3x था, तो x का मान कितना है 50, तो दूध तो कितना था 150 लीटर, पानी कितना हो जाता 50 लीटर आपके पास में क्या हो जाता पानी। वो पूछ रहा है मिश्रण कितने का था, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण कितने का बन जाएगा 200 लीटर का। या आप कह सकते हैं अगर 1 अनुपात का मान 50 है तो मिश्रण का अनुपात कितना है 4, 50 का गुणा 4 से कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा 200 लीटर आ जाएगा। बात समझ में आई है क्या, समझ में आई है तो एक बार घर पे दोबारा ट्राई करना इस क्वेश्चन को और देखना इस वीडियो को एक बार, समझ में आएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि पहले वाले वीडियो देखने बहुत जरूरी है, पहला पार्ट देखना बहुत जरूरी है, इसमें मैं ये चीजें बता चुका हूं आपको। नहीं आई तो ऐसा क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में और आएगा तो समझ में आ जाएगा, आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। बस रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करते रहो। कोई ये है कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर सारे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी कि नौकरी जो लगती है वो रेगुलरिटी वालों बच्चों की लगती है, 5-4 दिन पढ़ने वाले बच्चे नौकरी नहीं लग पाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में स्प्रिट एवं पानी का 45 लीटर का मिश्रण है। वो कह रहा है आपसे कि 45 लीटर का मिश्रण दिया गया है, जैसा कह रहा है वैसी बात करेंगे। वो कह रहा है 45 लीटर का मिश्रण है आपके पास, जिसमें जल की मात्रा, जल का मतलब पानी, वो कह रहा है एक तो आपके पास में स्प्रिट रहेगा और एक आपके पास में जल रहेगा, जल का मतलब पानी रहेगा। और वो कह रहा है जल आपके पास में कितना है 20%। एक बात बताओ, अगर आपके पास में पानी 20% है तो स्प्रिट का परसेंट बता सकते हो ना आप, स्प्रिट कितना आएगा 80% आएगा क्या। अगर आप लोगों को ये अगर परसेंटेज निकाल लिया तो आप स्प्रिट की मात्रा और जल की मात्रा बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। आगे क्या कर रहा है, बर्तन में मिश्रण का 9वां हिस्सा निकाल लिया जाए। वो कह रहा है बर्तन में से क्या कर दिया जाए 9वां हिस्से का मतलब 1/9 भाग क्या कर दिया जाए निकाला जाए। अब तो आपको मिश्रण पता है ना, यहाँ पर वो पीछे वाला क्वेश्चन ही आ गया।
अगर 45 लीटर में से 1/9 भाग निकालेंगे तो 45 का 1/9 भाग निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 लीटर आपने क्या किया है, निकाला है। अगर 5 लीटर अगर आपको मिश्रण निकालना है तो मैंने बताया था टोटल में से जितनी मात्रा निकल रही है वो पहले ही माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा, शेष मिश्रण रह जाएगा क्या, तो आपने बताया शेष मिश्रण कितने का रह जाएगा, तो 45 में से अगर 5 लीटर निकाल दूंगा तो शेष मिश्रण कितने का आ जाएगा, 40 लीटर का क्या आ गया, मिश्रण आ चुका है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आप लोगों से कि शेष मिश्रण में जब x लीटर जल मिलाया जाता है, अब शेष मिश्रण आपको 40 लीटर पता है तो आप एक चीज बता सकते हो क्या कि शेष स्प्रिट कितनी है और शेष जल कितना है, बता सकते हैं। अगर 40 लीटर का अगर 80% मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास में शेष स्प्रिट आ जाएगी, कितनी आ गई, 32 लीटर क्या आ गई, शेष स्प्रिट आ गई। अगर 40 का अगर 20% निकालूंगा तो शेष जल आ जाएगा क्या, वो कितना आ गया, 8 लीटर आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब वो क्या कह रहा है, शेष मिश्रण में जब x लीटर जल मिलाया जाता है तो अगर वो कह देता x की जगह 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो प्लस का क्या कर देता, 5 कर देता, तो पानी कितना हो जाता, 13। वो कह रहा है x लीटर पानी मिलाया जाए तो मैंने कह दिया इस 5 की जगह क्या रख दें, x रख दें, तो आपके पास में अब पानी कितना हो गया, 8 प्लस का क्या हो गया, x हो गया। तो स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, पलट जाता है। वो कह रहा है कि अगर x लीटर आपने पानी मिलाया तो स्प्रिट और पानी का अनुपात पलट जाएगा। इसका मतलब अगर स्प्रिट और पानी का पहले रेशो अगर 5:1 था तो अब पलट जाएगा। पलटने का मतलब रेशो क्या बन जाएगा, 1 अनुपात क्या बन जाए, 5 बन जाए। अगर आपको रेशो पहले पता था, क्या पता था, क्योंकि 80 और 20% दिया गया तो रेशो कितना है, ये 4 अनुपात कितना है, एक बात तो एक ही है। अगर पहले रेशो 4:1 था और x लीटर अगर आपने क्या कर दिया, पानी मिला दिया तो रेशो पलट गया, तो पलटेगा तो रेशो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप x का मान बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, दूध के सामने दूध का अनुपात, पानी के सामने पानी का, तो 32/8 प्लस का x के बराबर रेशो कितना आ गया, 1 अनुपात कितना, 4। तो दूध के सामने दूध का, पानी के सामने पानी का, क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 128 बराबर में 8 प्लस का x, तो x का मान कितना आ जाएगा, 120 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब आपने बताया कि ये कितना हो गया, 120 लीटर। टोटल पानी कितना हो गया, 8 प्लस का 120 कर दे तो अब पानी कितना बन गया, 128 लीटर बन चुका है। समझ में आई क्या बात। अब देखो अब क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है तो स्प्रिट तथा जल का अनुपात पलट जाता है, उसमें कितनी स्प्रिट मिलाई जाए कि स्प्रिट और पानी का वास्तविक अनुपात पुनः स्थापित हो जाए। अब क्या कहा, अब वो कह रहा है कि उसमें कितनी स्प्रिट मिला दी जाए कि स्प्रिट और पानी का वास्तविक अनुपात, पहले वाला अनुपात क्या हो जाए, पुनः स्थापित हो जाए। तो पहले वाला अनुपात कितना था, 4 अनुपात कितना था, 1 था। वो कह रहा है कि अनुपात क्या आ जाए, 4 अनुपात क्या आ जाए, 1 आ जाए। कब, वो कह रहा है कि जब x लीटर आपने पानी मिलाया तो रेशो उनका पलट गया, और अब वो कह रहा है कि इसमें कितनी स्प्रिट मिला दूं कि रेशो वापस वही आ जाए। तो स्प्रिट है कितनी आपके पास, स्प्रिट कितनी है आपके पास, 100, आपके पास स्प्रिट कितनी है, 32 लीटर। पानी कितना है, x लीटर पानी मिलाने के बाद पानी कितना है, 128 लीटर, 128 लीटर। और वो कह रहा है कितनी स्प्रिट मिलाई जाए, पहले स्प्रिट कितनी थी, 32। मैं कह दूं कि 8 लीटर स्प्रिट मिला दो तो स्प्रिट हो जाएगी कितनी, 40। वो कह रहा है कितनी स्प्रिट मिलाई जाए, हमें तो पता नहीं, हमने कह दिया कितनी मिला दो, x लीटर स्प्रिट मिला दो, और रेशो क्या हो जाए, वही रेशो वापस आ जाए। क्या कह रहा है, जल
वो कह रहा है स्पीड तथा जल का वास्तविक अनुपात पुनः स्थापित हो जाए। इसका मतलब पहले अनुपात कितना था, 4:1 था, तो 4:1 पहले स्थापित हो जाए। इसका मतलब स्पीड के सामने स्पीड का अनुपात और पानी के सामने पानी का अनुपात रख दिया, क्रॉस गुणा कर दिया। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 32 प्लस का x बराबर में ये 28 चौका 112 और ये कितना आ गया 512। तो x का मान कितना आ गया 512 माइनस का 32 करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास 480। ये आपने क्या है, क्या मानी है, x क्या माना है, स्प्लिट मिलाई है लास्ट के अंदर। आप y मान सकते हैं क्योंकि यहां पर जल आपने x मान लिया तो यहां पर y मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कहा कि अगर 480 लीटर अगर स्प्लिट में वापस मिला दूंगा तो रेशो क्या बन जाएगा, 4:1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। साहब बात समझ में आई है क्या, समझ में आई है? तो इस वीडियो को एक बार दोबारा आप घर पे देखना, पेपर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। लाइक और शेयर करते रहना इस वीडियो को, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, नए बच्चे हमारे साथ भी ऐड होते रहे। लाइक और शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जितना करवाया है ये टॉपिक पढ़ के आना, पीछे वाले टॉपिक आप साथ साथ करते रहिएगा। ये टॉपिक शाम को टेलीग्राम के ऊपर आपको ट्यूशन और मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय जी।